जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल पर। तो जो भी हमारे बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो विवाद चल रहा है आपका सुप्रीम कोर्ट में, उसका फैसला आ गया है। और उसकी सुनवाई जो थी आपकी सोमवार को थी, यानी कल के डेट में ही थी। और क्या कुछ उसका फैसला निकल कर आया है और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और कितने परसेंट चांसेस हैं आपके बीएड के और बीटीसी के दोनों कैंडिडेट्स के लिए। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और साथ में ही ज़्यादातर बच्चों के कमेंट्स रिजल्ट को लेकर के ही रहते हैं, तो रिजल्ट के ऊपर भी डिस्कस होगा और साथ में ही आपका जो भी कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बाकी अगली सुनवाई कब तक होगी और जो डेट बताई गई है कि कब तक आपकी अगली सुनवाई होने वाली है, सारा कुछ डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। और जो कुछ भी होगा आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर अभी के फ़िलहाल के लिए जो मिला है, और उसमें किसी प्रकार से अगर बात करें तो उन्होंने जो बिहार का जो ऑर्डर था, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उन्होंने बिहार का ऑर्डर लगभग कह सकते हो कि रिपीट कर दिया है, वैसे ही सेम कुछ फैसला सुनाया है। अभी लिखित में जो फैसला दिया गया है वो अभी जारी नहीं किया गया है, इसी वजह से वो नहीं मिल पाया है। तो फिलहाल के लिए हम आपके जो केवीएस का जो आपका बीएड वर्सेस बीटीसी का जो विवाद है, उसमें जो फैसला दिया गया है लगभग सेम है आपके बिहार से रिलेटेड। तो जो बिहार का जो फैसला था उसमें क्या कुछ है वो भी बताएंगे, साथ में ही केवीएस में जो बीएड वर्सेस बीटीसी पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है उसके ऊपर भी आपको डिटेल जानकारी प्रदान करेंगे। फिलहाल के लिए जो ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसको भगवान कृष्ण थे जो कि पिटिशनर हैं, जिन्होंने दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करें आपके पहले रिजल्ट को लेकर के, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स रहते हैं टीजीटी पीजीटी और पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए, तो जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं इसके लिए इतना स्पष्ट करना चाहूँगा। देखिए, सितंबर एक्सपेक्टेड है कि सितंबर तक लास्ट तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और सेम वही है पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए। और सितंबर कहने का एक कारण भी है क्योंकि कोई कारण भी शेष नहीं बचा हुआ है। बाकी देखिए, बाकी आपको कोई भी चैनल जानकारी अगर देता है तो वो एक्सपेक्टेड ही बता सकता है, क्योंकि पहले से किसी को भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है और एक एक्सपेक्टेशन जो लगाई जाती है। चलिए हम फैसला देख लेते हैं क्या कुछ फैसला रहा, ठीक है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये जो फैसला आपका है बिहार का आपका आया था 28 अगस्त को, जिसमें भगवान कृष्ण थे, जिन्होंने आपका एक पिटिशनर हैं, जिन्होंने आपका पिटिशन दायर किया था, जिसमें उन्होंने बीएड को बाहर करने की बात कही थी। और वो बीटीसी के खुद कैंडिडेट थे, उन्होंने बीएड को बाहर करने की मांग की थी। और उसी पे फैसला आया था आप सभी का, ठीक है। तो बिहार स्टेट में जो फैसला आया था सेम वैसा ही कुछ आपके बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में कल सोमवार के डेट में भी सुनाया गया है। और क्या कुछ मामला है और क्या कुछ फैसला आपको देखने को मिलेगा, सारा कुछ डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो अभी के फिलहाल में जो फैसला था, जो पूर्णतया तो बात करें तो पूर्णतया तो नहीं, लेकिन कह सकते हो कि ज़्यादातर चांसेस आपके बीटीसी के ही बने। बीएड वालों को कोई राहत तो फिलहाल के लिए नहीं दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो एनसीटी की जो गाइडलाइन बनाई गई थी 28/6/2018 को, जिसमें बीएड को शामिल किया गया था, और उसके तहत बीएड वालों को एलिजिबल किया गया था, ठीक है। और जो कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होता है, जो कि एलिजिबिलिटी सेट करता है, यानी कि क्वालिफिकेशन सेट करता है कि कितनी क्वालिफिकेशन होगी। और आप सभी को तो ये पहले से पता ही होगा कि ये जो आप देख पा रहे होंगे 23 अगस्त 2023 लाइंग डाउन नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स, यानी एनसीटी को ये अधिकार दिया गया था कि वो क्वालिफिकेशन सेट कर सकता है और अपने हिसाब से, ठीक है। जो सिलेक्शन होता है वो तो केबीएस करता है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन सेट होता है वो एनसीटी ही करती है, उसकी गाइडलाइन ही करती है। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो बीएड है, ठीक है, जो कि पीआरटी में है, एलिजिबल है, उनको बाहर किया जाए सीधे तौर से। और उस पे ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से फैसला दिया था। तो देखिए, केवीएस का काम तो सिलेक्शन करना होता है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन सेट होती है, यानी क्वालिफिकेशन को बढ़ाना है, घटाना है या कुछ करना है, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो पूरा काम आपका एनसीटी का ही होता है। तो इसमें कह सकते हो कि एनसीटी का एक बड़ा रोल था उसमें, ठीक है। तो इसमें जो 2018 का जो गाइडलाइन बनाया था एनसीटी ने, जिसमें बीएड को शामिल किया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि देखिए, जो एनसीटी का जो आपका गाइडलाइन है, ठीक है, उसको हटाया जा रहा है, ठीक है। ज़्यादातर जो आपके अभ्यर्थी हैं वो उनका तो यही कहना है कि अगर बीएड वालों को बाहर किया जा रहा है तो जो भी आपके 2018 से लेकर के 2023 तक जिन्होंने भी जॉब पा रखा है उनको भी बाहर किया जाए। तो ये देख पा रहे होंगे 50-67 जो केस है 2023 का, ठीक है, जो कि अराइविंग था, जिन्होंने दिवेश शर्मा ने यूनियन ऑफ इंडिया पे किया था 11 अगस्त 2023 को। और जिसका जो फैसला आया था 28 अगस्त को आया था, जिसमें आपके बीएड अभ्यर्थियों को
अमान्य यानी अपात्र घोषित किया गया था। सेम ठीक ऐसा ही कुछ फैसला है। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई भी बड़ी राहत देखने को नहीं मिली है और एक तरीके से कह सकते हो कि बीटीसी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका जो पक्ष है वो ज़्यादा मजबूत दिखाई देता हुआ है। और आप सभी भी जानते हैं कि जो ये आपका फैसला था 28/6/2018 का, जो कि एनसीटी ने गाइडलाइन बनाया था, ठीक है। तो उस समय बीटीसी के कैंडिडेट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा निर्व्यास थे, ठीक है। तो उसको इनवैलिड किया गया है आपके बिहार राज्य में और साथ में अन्य कई राज्यों में इसको इनवैलिड किया जा चुका है और सेम ऐसा ही कुछ फैसला केवीएस की ओर से भी देखने को मिलने वाला है। फिलहाल के लिए केवल सुनवाई में जो पक्ष की बात करें तो ज़्यादातर चांसेस आपके बीएड कैंडिडेट्स के नहीं है, बीटीसी कैंडिडेट्स के पक्ष में जाता हुआ फैसला दिखाई दे रहा है। और अगली सुनवाई कब तक होगी सारा कुछ डिटेल्स देखेंगे। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो ये जो आप फैसला देख पा रहे होंगे ये सारा का सारा आपका बिहार राज्य का है और बिहार राज्य में जो कि है बीटीसी कैंडिडेट्स को ही मान्य किया गया है और बीएड कैंडिडेट्स को अपात्र घोषित कर दिया गया है। फिलहाल के लिए जो फैसला था 28 अगस्त को आया था, जिसके अंतर्गत आपकी बीएड कैंडिडेट को बाहर किया गया है। और जो आपका कल का जो फैसला था बीएड का और बीएड वर्सेस बीटीसी का, जो सोमवार की जो सुनवाई आपकी हुई है, उसमें अगर देखा जाए तो बीटीसी कैंडिडेट्स का जो पक्ष है वो ज़्यादा भारी दिखाई दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि जो एनसीटी की जो गाइडलाइन है 2018 की, उसको अमान्य घोषित किया जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय है और उन्होंने स्पष्ट रूप से, आप ही जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलना, कह सकते हो कि 99% केसेस में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदलती नहीं है, तो उसमें थोड़ा बहुत सुधार किए जा सकते हैं, लेकिन सुधार की भी संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो फैसला दिया गया था उसको काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके, विचाराधीन होकर के ही फैसला दिया गया है। और जो भी बीएड के कैंडिडेट्स हैं, जो भी प्रेयर कर रहे हैं, उसको फ़िलहाल के लिए तो एक्सेप्ट नहीं किया गया है। बाकी जो अगली सुनवाई है उसको 25 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि इस महीने के लास्ट तक आपकी एक और सुनवाई होगी। देखते हैं क्या कुछ होता है, बीएड के पक्ष में जाता है नहीं जाता। बाकी बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कह सकते हो कि कोई भी बड़ी राहत की खबर आपको नहीं देखने को मिली है। फिलहाल के लिए 25 सितंबर को वापस से इसकी सुनवाई होने वाली है, ठीक है। तो जो मंडे की जो सुनवाई थी फिलहाल तो उसमें बीएड कैंडिडेट्स को किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। और मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, देखिए जो भी चैनल से आपको गुमराह कर रहे हैं हमारे बीएड के अभ्यर्थी, देखिए मैं बीएड और बीटीसी दोनों पक्ष के विषय में सामान्य रूप से बात करता हूँ, तो गुमराह नहीं होना है। और फिलहाल के लिए बीएड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट अभी भी कोई फैसला नहीं दिया, क्योंकि उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देता है वो पहले ही से ही कुछ न कुछ सोच समझ करके ये उन्होंने फैसला दिया होगा। तो फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं है और न ही उसमें कोई सुधार की संभावनाएं दिखाई दे रही है। क्या कुछ होगा आपकी अगली सुनवाई तक वो भी बताया जाएगा। और जो भी आपकी लिखित जो सुनवाई थी आपकी कल के डेट में अगर प्राप्त होती है आपको किसी प्रकार से मुझे, तो वो भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा और उसकी भी डिटेल जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल के लिए जो बिहार का जो मामला था, जो बिहार की जो केस चल रही थी, सेम ऐसा ही कुछ फैसला आपको देखने को मिला है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में स्पष्ट किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप सभी को जो भी जानकारियाँ हैं, चाहे रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी हो, पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करता हूँ। फिलहाल के लिए आपको रिजल्ट के लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए कहूँगा, देखिए पीआरटी कैंडिडेट्स को थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। देखिए कोई भी आपको एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता है, केवल एक्सपेक्टेड ही बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।